तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का यानी मैट्रिक में शामिल होने वाले छात्रों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 5 सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आप सभी के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैं मॉडल सेट 1 यानी फर्स्ट मॉडल सेट का जिसमें 5 सब्जेक्टिव प्रश्न थे उस वीडियो को अपलोड कर दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मॉडल सेट 2 यानी सेकंड को देखेंगे जिसमें 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से हैं। ठीक है, और इसमें केवल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए क्या इसका आंसर जो हम लिखेंगे इस प्रकार, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है तथा इसके द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये जो प्रश्न है 2 मार्क्स में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और आप सभी को इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है। तो चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो इसका हम आंसर इस प्रकार लिखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों और सरकार के पास होता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी आंसर इसका लिखेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों और सरकार के पास होता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस प्रकार आप सभी इसका आंसर लिखेंगे तो आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है बूथ छापामारी से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। देखिए बोला जा रहा है बूथ छापामारी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, कोई उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कोई उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ताकत के बल पर, देखिए यहाँ पर ताकत के बल पर बूथ छापामारी का कार्य करता है, बूथ छापामारी का कार्य करता है तथा वह अपने समर्थकों यानी वह अपने जो भी उनके समर्थक यानी जो उनके पार्टी होते हैं वह अपने पार्टी या समर्थकों के माध्यम से यानी उनके माध्यम से अधिक मत यानी देख सकते हैं आप सभी अधिक वोट, जैसे अधिक वोट दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति कोई जो है वह वोट में उठे हैं और उनको उनके सहपाठी या समर्थक बोल सकते हैं या उनके साथी बोल सकते हैं, जो साथी होते हैं उन्हें साथियों के माध्यम से अधिक मत डलवाने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है तथा वह अपने समर्थकों के माध्यम से अधिक मत डलवाने का यानी अधिक वोट जो होता है उसे डलवाने का कार्य करता है, जिसे बूथ छापामारी कहते हैं। आप सभी को यह
सुनने में ही आया भी होगा कि जाइए बूथ पर आपका जो है वोट वहाँ पर गिर रहा है, आप सभी को पता भी होगा, तो उसे ही हम जिसे बूथ छापामारी कहते हैं। इस प्रकार आप आंसर इसका फिलअप कर दीजिएगा, आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आप इसे याद करके नहीं जाइएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ, मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट यानी अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिए, अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है संसाधन किसे कहते हैं। ये भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से है। तो इसका आंसर हम बहुत इजी टाइप से लिखेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। यहाँ पर उससे होगा, ठीक है, उसे संसाधन कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है। बोला जा रहा है संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव यानी मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन वस्तुओं का उपयोग यानी जैसे हम कपड़े लाते हैं या कोई भी चीज़ को हम अपने आवश्यकता के लिए पूर्ति करते हैं उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम इस प्रकार मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। इस प्रकार आप सभी आंसर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का अंतिम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी इस वीडियो का अंतिम जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, बोला जा रहा है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे वे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को निःशुल्क यानी जो निःशुल्क उसे कहते हैं जिसे खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, वह मुफ्त यानी निःशुल्क मिल जाती है, उसे ही हम निःशुल्क बोलते हैं, ठीक है। यानी फ्री में हमें जो भी जैसे संसाधन होते हैं वह हमें प्राप्त हो जाए या कोई भी चीज़ हमें फ्री में प्राप्त हो जाए उसे निःशुल्क बोलते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे वे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को निःशुल्क प्राप्त होता हो यानी कोई भी पैसा नहीं लगता हो, वह फ्री में हमें प्राप्त होता हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर उसे होगा, ठीक है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब आप सभी समझिएगा क्या है जो फ्री में हमें मिलता है, तो मैं आप सभी को एग्जांपल बता देता हूँ, तो आप सभी समझेंगे कि कौन सी चीज़ है जो हमें बिल्कुल फ्री यानी निःशुल्क में मिलती है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ प्राकृतिक उसे कहते हैं जो कि हमारे हाथों द्वारा नहीं बनाया जाता है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े भी हमारे हाथों द्वारा बनाया जाता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो वातावरण में अपने आप होती है, यानी हमारे जीवन से जो पूर्व में यानी हमारे जीवन से पहले की अपने आप यानी अपने से जो होता है। जैसे भूकंप होता है, देखिए वो प्राकृतिक होता है, ठीक है, हम भूकंप थोड़ी लाते हैं, मनुष्य थोड़ी अपने हाथ से भूकंप लाता है, तो नहीं लाता है, उस प्रकार उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। देखिए आप सभी को मैं समझा देता हूँ। देखिए तो आप सभी बोलेंगे कि प्राकृतिक द्वारा हमें क्या जो मिलता है वह फ्री में मिलता है, तो देखिए हवा जो होता है वह प्राकृतिक होता है, क्योंकि मैं हवा उसे हम बोलते हैं या वायु, ठीक है, वायु जिसे बोलते हैं उसी को हम हवा बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो हवा जो है उसे मनुष्य नहीं बनाता है, ठीक है, वह हमारे वातावरण में पहले से ही मौजूद है, ठीक है। और इस प्रकार बहुत से सारे जैसे जंगल भी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो अपने आप होती है, तो वो भी प्राकृतिक है, यानी वातावरण में पहले से वह पूर्व स्थिति से बनी होती है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब जैसे हमें निःशुल्क मिलती है हवा, जब हमारे सांस जैसे हम सांस लेते हैं यानी जिसे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, ये है निःशुल्क, ठीक है। इसी प्रकार हम इस आंसर को लिख देंगे तो आपको जो है 2 अंक पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ए में। इस प्रकार आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही था, और ये मॉडल सेट 2 है, आप सभी को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल सेट
2 यानी सेकंड है, और मॉडल सेट फर्स्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और देखिए, प्रत्येक मॉडल सेट में जो है वह 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो कि सामाजिक विज्ञान से रहता है। तो दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।